सर्वेभ्यः नमो नमः। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय की वेद विद्यापीठ के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार वैष्णव, सह आचार्य संस्कृत, आज संस्कृत व्याकरण में संज्ञा प्रकरण भाग 1 विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का पंचांग है सोमवार, ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, विक्रम संवत 2078 और तदनुसार अंग्रेजी तिथि 14 जून 2021। आज का मंगलाचरण भगवान शिव के रुद्राष्टकम के प्रथम मंत्र के रूप में भुजंग प्रयात छंद में है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। आज का संस्कृत ध्येय मंत्र है पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृत मातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नेजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य कृते भक्तो वन्दे संस्कृत मातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृत मातरम्। आज का सुभाषित है तो परिचय स्वर एवं व्यंजनों का परिचय प्रकरण में जो प्रयुक्त विभिन्न परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं में से एक दो परिभाषाएं आज देखेंगे हम। संज्ञा प्रकरण को प्रारंभ करने से पहले हमें संस्कृत वर्णमाला के वर्णों का होना आवश्यक है। एक बार फिर से
आज हम बचपन की यादों में चलते हैं। प्रारंभ में जब आपने वर्णमाला सीखी थी, उसी पहली दूसरी कक्षा के अनुभवों को फिर से जीवंत करते हैं। कई विद्यार्थियों को निश्चित रूप से वर्णमाला के अ से लेकर के और हिंदी वर्णमाला में जो ज्ञ तक है, क्षत्र ज्ञ तक, वहां तक के वर्ण नहीं याद होंगे, लेकिन पुनरावृत्ति करें फिर से उनको करना, क्योंकि उसके बिना संस्कृत व्याकरण में प्रवेश नहीं किया जा सकता। हम पिछले 2 कक्षाओं में देखा संस्कृत व्याकरण का जो इतिहास है, उसके दोनों जो संप्रदाय हैं, उन दोनों संप्रदायों में जो लौकिक संस्कृत के लिए जो अर्वाचीन संप्रदाय है, जिसे हम शिव संप्रदाय, शेर संप्रदाय, पाणिनीय संप्रदाय, माहेश्वर संप्रदाय, लौकिक संप्रदायों से जानते हैं, और उसमें भी पाणी की जो वार्ता है, और उन्हीं को आय बना करके भट्टोजी दीक्षित एवं वरदराज के द्वारा पाणिनि के अष्टाध्यायी को आधार बना करके जो सिद्धांत कौमुदी नाम ग्रंथ लिखा गया है, उस सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्वर और व्यंजन क्या है, इसका परिचय देख लेते हैं। ऐसे वर्ण जो अपने आप में पूर्ण है, जिन्हें उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ऐसे वर्णों को स्वर कहा जाए। हिंदी में स्वरों की संख्या 13 है। 5 ह्रस्व स्वर हैं और 8 दीर्घ स्वर हैं। 13 स्वरों की संख्या बताई गई है। 5 ह्रस्व स्वर है, उसमें अ, ई, उ, री एवं ली। ये 5 ह्रस्व स्वर के नाम से जाने जाते हैं। अ, ई, उ, री और ली, ये 5 स्वर हैं जिन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर की परिभाषा दी गई है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में एक चुटकी बजाने जितना समय लगता है, ऐसे एक मात्रिक स्वरों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अ, ई, उ, एक चुटकी बजाने जितना समय ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व से दुगुना समय जिसमें लगता है, ऐसे द्विमात्रिक स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। ह्रस्व से दुगुना समय लगता है ऐसे, और जिसमें 2 मात्राएं होती है, द्विमात्राओं का प्रयोग किया जाता है, ऐसे स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या 8 कही गई है। 5 ह्रस्व और 8 दीर्घ 13 स्वर हैं। अ का दीर्घ आ है, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, री का दीर्घ री, और री का दीर्घ नहीं होता है। तो ये 4 स्वर जो अ, ई, उ, री है, उनका दीर्घ आ, बड़ी, बड़ा और बड़ा री कहा जाता है। तो ये तो 4 तो ये स्वर हैं, अ, ई, उ, री, इनके दीर्घ हो गए। और उसके पश्चात ए, ओ, ऐ और औ, 4 ये और स्वर हैं। ये ह्रस्व स्वर है और ये 8 दीर्घ स्वर है, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ और औ। इन 8 स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो ये 13 स्वर है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। उसमें दीर्घ री एवं री, ये 2 स्वर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है। अ, ई, उ, री, ली, ये 5 जो स्वर हैं, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आ, बड़ी, बड़ा, बड़ारी, ए, ओ, ऐ और औ, इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसमें भी ये शुद्ध स्वर हैं, आ, बड़ी, बड़ा, बड़ारी, और ए, ओ, ऐ और औ, ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। 2 स्वरों के मिलने से इनकी उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। ए
अ ये, अ ई ऐ, अ ई मिलकर के ए होता है, अ ई मिलकर के ऐ होता है, अ ऊ मिलकर के ओ होता है, ओ, और औ, और बड़ा ऊ मिलकर के औ होता है। तो ये दो स्वरों के परस्पर मिलने से बने हुए, इसलिए ये मिश्र स्वर कहलाते और ये शुद्ध स्वर कहलाते। अ ई उ री इंद्री ये 5 ह्रस्व स्वर हैं, ठीक है। इन 5 ह्रस्व स्वरों और इसके साथ में ये अ का दीर्घ आ का दीर्घ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, री का दीर्घ री, अ आ, ई उ ऊ, उच्चारण में दुगुना समय लगता है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। ए, ओ, ऐ और औ ये चारों ही दीर्घ स्वर है, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर के बने हुए, ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये जो 4 हैं, इन 4 स्वरों को संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है कि संयुक्त स्वर कितने हैं, ह्रस्व स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं। ए स्वर किन 2 वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, ओ स्वर किन 2 स्वरों से मिलकर के बना हुआ है, ऐ की निष्पत्ति में सहायक जो स्वर कौन कौन से हैं, और औ स्वर में सहायक स्वर कौन कौन से हैं। ऐसा परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है इन स्वरों के ऊपर। अ ई उ री इंद्री ये 5 ह्रस्व स्वर, आ बड़ी बड़ाऊ बड़ारी, ए ओ ऐ और औ ये 8 दीर्घ स्वर हैं। इसमें ए ओ ऐ और औ ये 4 संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अ ई ए, अ उ ओ, अ ई ऐ, अ उ औ ये छोटा ई, ये बड़ी, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, इस प्रकार से ये संयुक्त स्वर हैं 4, ए ओ ऐ और औ, इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। अगला है व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 33 कही गई है, जो संस्कृत में प्रयुक्त हैं उन व्यंजनों की संख्या 33 कही गई है। तो 13 स्वर और 33 व्यंजन, इस प्रकार से कुल वर्णमाला में वर्णों की संख्या है वो 46 है। संस्कृत वर्णमाला में 46 वर्णों की संख्या है। पाणिनि ने जो वैदिक जो स्वर है उसमें 62, 62, 63 जो वर्ण है उनकी संख्या का उल्लेख भी किया है। शुद्ध स्वर और व्यंजन कहे गए, बाकी 2 व्यंजनों से मिलने से हम क्षत्र जो है उनको संस्कृत में व्यंजन स्वतंत्र व्यंजन स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि वो 2 व्यंजनों से मिलकर के बने हुए, इसलिए व्यंजनों की संख्या 33 है। उसमें 25 व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग में 5 व्यंजन है, तो 5 × 5 बराबर 25 वर्ग हैं। इनको स्पर्श भी कहते हैं। इन व्यंजनों को क से म तक के बीच में, क से म तक के बीच में आने वाली सभी व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कादयो मावसानाम स्पर्शः, ये स्पर्श की परिभाषा दी गई है। तो इन 33 में से ये जो 25 व्यंजन है वो 5 वर्गों के व्यंजन है। वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर उस वर्ग का नामकरण किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। इन्हें कु, चु, टु, तु, पु भी कहा जाता है, क्योंकि उदित है। कु, चु, टु, तु, पु उदित के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको कु, चु, टु, तु भी कहा जाता है। इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें 5 वर्गों के 25 व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्पष्ट आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से इन्हें स्पष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। तो इनके 4 पर्यायवाची शब्द हैं। एक तो ये 5 वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं, दूसरा कु, चु, टु, तु, पु कहा जाता है इनको, तीसरा ये स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं, और चौथे
आभ्यंतर प्रयत्न में स्पष्ट के नाम से जाने जाते हैं। ये अभी प्रयत्न जब हम आगे देखेंगे वहां पे स्पष्ट हो जाएगा, यहाँ पे केवल आपको जानकारी दी जाएगी। तो 5 वर्गों के 25 जो व्यंजन हैं, क वर्ग का प्रथम वर्ण क और प वर्ग का अंतिम वर्ण म। तो इस क से म के बीच में आने वाले कादयो मावसानाम स्पर्श, क से म के मध्य में आने वाले व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से प्रारंभ होकर के म के मध्य में आने वाले सभी व्यंजन स्पर्श हैं और वो 5 वर्गों के 25 व्यंजन हैं। वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर नामकरण कर दिया गया है। ये 1, 2, 3, 4 और 5 मैंने वर्ण लिख दिए क्रम संख्या। ये पहला वर्ण है प्रत्येक वर्ग का क च ट त प। ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण ख छ ठ थ फ। ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण ग ज ड द ब। ये प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण घ झ ढ ध भ। और ये प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण अंग इ ण न और म। ठीक है, ये हमने 1, 2, 3, 4, 5 के अनुसार देखा था। अब हम वर्ग के अनुसार देखें। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं जिन्हें स्पर्श व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन या कु चु टू तु पु के नाम से भी जाना जाता है। कु कह दिया, इसका मतलब क वर्ग के 5 व्यंजन उसके अंदर समाविष्ट हो जाएंगे, ये उसका एब्रिविएशन। क वर्ग के व्यंजन है क ख ग घ और अंग। अंग है, इसके उच्चारण में 50% लोग गलती करते हैं। अंग और ईय ये दोनों वर्ण हैं, उन दोनों को एक जैसा ही उच्चारण करते हैं। संस्कृत में उच्चारण का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक भी है कि यद्यपि आपने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन फिर भी प्रयत्न पूर्वक आपको व्याकरण पढ़नी चाहिए। शकलम शकलम माभू स्वजनम स्वजनम मा। शकल है वो सकल नहीं हो जाए, स्वजन है वो स्वजन नहीं हो जाए। इसलिए व्याकरण को उच्चारण करते समय, वर्णों के उच्चारण करते समय व्याकरण का बहुत अधिक महत्व होता है। स्वजन की जगह आपने स्वजन कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। स्वजन का मतलब परिजन होता है और स्वजन का मतलब कुत्ता होता है। तो आप अपने परिजन को किसी और नाम से संबोधित कर देंगे, तो ऐसी भारी त्रुटि हो जाती केवल उच्चारण में थोड़े से दोष हो जाने से। इसलिए व्याकरण को पढ़ने की आवश्यकता बताई गई है। अंग और ईय दोनों में अंतर है। क ख ग घ अंग, ये क वर्ग के व्यंजन है। क वर्ग का पहला वर्ण है क, दूसरा वर्ण है ख, तीसरा वर्ण है ग, चौथा वर्ण है घ और पांचवा वर्ण है अंग। दूसरा वर्ग है च वर्ग। च वर्ग का प्रथम वर्ण है च, द्वितीय वर्ण है छ, तृतीय वर्ण है ज, चतुर्थ वर्ण है झ और पंचम वर्ण है ईय। ये अंग है, ये ईय, ये अनुनासिक वर्ण है। मुंह और नाक दोनों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। ये केवल मुख से उच्चारित किए जाएंगे पहले 4 वर्ण, लेकिन ये 5वां वर्ण है वो मुंह और नाक दोनों की सहायता से उच्चारित किया जाएगा। इसलिए ये अंग है, ये ईय। च छ ज झ ईय। च प्रथम वर्ण, छ द्वितीय वर्ण, ज तृतीय वर्ण, झ चतुर्थ वर्ण और ईय पंचम वर्ण, ये च वर्ग के व्यंजन है। तीसरा है ट वर्ग। ट वर्ग का प्रथम वर्ण है ट। प्रथम वर्ण के आधार पर वर्ग का नामकरण किया गया है। द्वितीय वर्ण है ठ, तृतीय वर्ण है ड, चतुर्थ वर्ण है ढ और पंचम वर्ण है न। ट ठ ड ढ और ण, ये ट वर्ग के 5 व्यंजन। उसके बाद में आता है त वर्ग। त वर्ग का प्रथम वर्ण त, द्वितीय वर्ण थ, तृतीय वर्ण द, चतुर्थ वर्ण ध और पंचम वर्ण न। त थ द ध न।
त थ द ध न, ये त वर्ग के व्यंजन है। प्रथम वर्ण त, द्वितीय थ, तृतीय द, चतुर्थ ध और पंचम न। है प वर्ग। अगला है पंचम वर्ग है, इस पांचवा वर्ग है वो प वर्ग के नाम से है। प वर्ग नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस वर्ग का प्रथम वर्ण प है। इस प्रथम वर्ण के आधार पर प वर्ण का नाम कर दिया जाता है। जैसे पाणिनि ने जो धातुओं को 2000 धातुओं के लगभग बताई, उनको गणों में विभाजित किया है, 10 गणों में। ध्वादि गण, तुदादि गण, रुदादि गण, चुरादि गण, क्रयादि गण, तनादि गण, ऐसे 10 गण हैं। अब उसमें भू आदि तो भू आदि कर दिया। भू मैंने पहली धातु है वो भू है, तो भू आदि मैंने प्रथम धातु के आधार पर अन्य धातु हैं, उनके रूप उसी प्रकार चलेंगे। जिन धातुओं के रूप एक प्रकार से चलते हैं, ऐसी धातुओं को एक गण में उन्होंने परिगणित कर दिया है और उस धातु की प्रथम धातु के, उस गण की प्रथम धातु के आधार पर उस गण का नामकरण कर दिया है। जैसे भुआदि गण तो भू आदि। ऐसे ही इस पांचों वर्गों में प्रथम वर्ण के आधार पर उस वर्ग का नामकरण कर दिया गया है। प प्रथम वर्ण है इसलिए प वर्ग, च प्रथम वर्ण है इसलिए च वर्ग, ट प्रथम वर्ण है इसलिए त वर्ग, क प्रथम वर्ण है इसलिए क वर्ग। तो प वर्ग में प्रथम वर्ण प, द्वितीय वर्ण फ, तृतीय वर्ण ब, चतुर्थ वर्ण भ और पंचम वर्ण म। प फ ब भ म, ये प वर्ग के 5 व्यंजन कहलाते हैं। प फ ब भ म, ये प वर्ग के। एक बार फिर से देख लेते हैं। क वर्ग के 5 व्यंजन हैं, क ख ग घ अंग। च वर्ग के च छ ज झ इ। ट वर्ग के ट ठ ड ढ ण। त वर्ग के त थ द ध न और प वर्ग के प फ ब भ म। ये 1 2 3 4 5, ये प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण। और अब प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, पहला जैसे मैंने आपको बताया था, इसको चार्ट से अपन बाइफर्केशन कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो आपको बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने एक चार्ट बना दिया। तो ये जो है वो प्रथम वर्ण हो गए प्रत्येक वर्ग के। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण कौन से हैं? तो क च ट त प, ये प्रथम वर्ण। द्वितीय वर्ण है ख छ ठ थ प, ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है ग ज ड द ब। प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण है घ झ ढ द ब। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है अंग इय ण न और म। ये प्रत्येक वर्ग के वर्ण हो गए। और एक वर्ग के आएंगे तो क ख ग घ अंग, ये क वर्ग के व्यंजन हो गए। यदि वर्ग के व्यंजन आए तो उसी वर्ग के आएंगे जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, लंबवत कहते हैं और क्षैतिज, दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क वर्ग है वो हॉरिजॉन्टल है, क ख ग घ अंग, लेकिन प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण है वो वर्टिकल है, क च ट त प, ये प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण। ऐसे और ऐसे, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। बाएं से दाएं होगा वो वर्ग होगा और ऊपर से नीचे होगा वो प्रत्येक वर्ग का वर्ण होगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया? वर्ग जो है वह बाएं से दाएं होगा, क ख ग घ अंग ये क वर्ग, च छ ज झ ये च वर्ग, ट ठ ड ढ ण ये ट वर्ग, त थ द ध न ये त वर्ग और प फ ब भ म ये प वर्ग। लेकिन प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण है तो क च ट त प, दूसरा वर्ण ख च ठ त फ, तीसरा वर्ण ग ज ढ द ब, चौथा वर्ण घ ज झ द ब और पांचवा वर्ण अंग य न म। ये प्रत्येक वर्ग का पांचवा। तो ये जो 33 व्यंजनों में ये जो 25 व्यंजन हैं उनको स्पर्श कहते हैं, उनको वर्गों के व्यंजन कहा जाता है, उनको आभ्यंतर प्रयत्न में स्पष्ट कहा जाता है।
उनको कु चु टू तू को के नाम से भी जाना जाता है। तो 25 चले गए, 33 में तो आज में बांटा गया है, एक अंतस्थ कहलाते हैं और एक ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ य र ल और व ये 4 वर्ण हैं, इन्हें अंतस्थ के नाम से जाने जाते हैं। 4 वर्ण हैं ये य र ल व, ये 4 वर्ण हैं वो अंतस्थ कहलाते हैं। और ये जो 4 वर्ण हैं श श स ह, इन 4 वर्णों को ऊष्म वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो 25 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 10 13 का 3 33 व्यंजन हो गए आपके। 4 अंतस्थ वर्ण है य र ल व और 4 ऊष्म वर्ण है श श स और ह। ये 13 स्वर और 33 व्यंजन मिलकर के 46 संस्कृत वर्णमाला के वर्ण स्वीकार किए गए। इन 13 स्वर और 33 व्यंजनों को ही माहेश्वर सूत्रों में एक सिस्टमेटिक क्रम से जमाया गया है। माहेश्वर सूत्र में और कोई अनोखी बात नहीं है। क्या है? 13 स्वर और 33 व्यंजन, ये 46 वर्णमाला के जो वर्ण हैं उनको एक व्यवस्थित क्रम से जमाया गया है प्रत्याहार निर्माण की सिद्धि के लिए। सूत्रों को संक्षिप्त करने की दृष्टि से संधि के नियमों को अल्प शब्दों में प्रकट किया जा सके, इसलिए इन 13 स्वर और 33 व्यंजनों को 14 माहेश्वर सूत्रों में व्यवस्थित क्रम से जमाया गया है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। महेश अर्थात भगवान शिव, इसके डमरू से निष्पन्न होने के कारण इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के डमरू से, ढक कहते हैं इसको। प्रश्न आता है ऐसा, इन माहेश्वर सूत्रों के ऊपर तो निश्चित रूप से परीक्षा में 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्याहार के संबंध में आएंगे, सूत्र के संबंध में आएंगे, हलंत वर्णों के संबंध में आएंगे, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय वर्ण के संबंध में आएंगे, चतुर्थ वर्ण के संबंध में आएंगे, तृतीय वर्ण के संबंध में, ऐसे कई सारे प्रश्न इस पे पूछे जाते हैं। तो माहेश्वर सूत्र जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो भगवान शंकर के डमरू के बजाने से। प्रसिद्ध श्लोक है, उसमें बताया है कि भगवान शंकर ने जब तांडव नृत्य किया तो 9 और 5 बार डमरू को बजाया और उससे माहेश्वर इन सूत्रों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा उल्लेख शास्त्रों में प्राप्त होता है। माहेश्वर सूत्र 14 हम सूत्र है। दूसरा है रील रीक, तीसरा है ए ओंग, चौथा है ऐ औच, पांचवा है ह य बरट, छठा है लण, सातवां है इम अंग नम, आठवां है झ भ इय, नौवां है घ ढ ध श, 10वां है ज ब ग ड द श, 11वां है ख फ छ ठ थ च ट त व, 12वां है क प य, 13वां है श श स र और 14वां है हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुए हैं और ये पाणिनि के अष्टाध्यायी का आधार है। पूरे ही सूत्र जो है उन सभी व्याकरण का पूरा आधार स्तंभ इन माहेश्वर सूत्रों को माना गया है। इन माहेश्वर सूत्रों में 13 स्वर और 33 व्यंजनों को एक सिस्टमेटिक क्रम से जमाया गया है। अ ई उ री ली, ये रहा अ ई उ री ली, ये पहला सूत्र और दूसरा सूत्र देखिए। ये क्या है? तो रस्व स्वर, अ ई उ री ली रस्व स्वर है और इसमें
आ, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ाई, 1 2 3 और 4, इसमें दीर्घ स्वर भी है। तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8 और 9 स्वर हैं जो अ ई ऊना और ऋ द्री क। इसमें ऋ का कभी दीर्घ होता ही नहीं है, हमेशा ह्रस्व ही होता है, इसलिए ये अ ई उ और ऋ। तो अ ई उ ऋ और ऋ ये 5 स्वर है। इसमें ये अंतिम हलंत वर्ण होता है, उसका लोप हो जाता है, हम आगे देखेंगे हलंतम सूत्र से। अभी आपको केवल इसमें देखना है। ये जो प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण होता है उसकी गणना हम नहीं करते, जब इसमें प्रत्याहार बनाते हैं उस समय प्रत्याहार निर्माण समय देखेंगे। अभी केवल आपको संक्षिप्त में ये और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या ये देखना है। ए ओ येरा ए ओ और ऐ औ येरा ऐ और औ, मतलब ये पहले से 4 सूत्र है ना, अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ और औ, ये आ गया अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ और औ, ये सब आ गया। तो माहेश्वर सूत्र के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, इन 4 सूत्रों में सभी स्वरों की गणना की गई है। कौन कौन से हैं? सूत्र संख्या 1 से 4 सभी स्वर हैं, 1 से 4, ठीक है। अ ई उ और ऋ ऋ, तो ये अ आ ई उ ऋ ऋ, ये हो गया। ए ओ, तो ये ए ओ और ऐ औ, तो ये चौथा आ गया ऐ और औ, यहां पर आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे स्वर। इसके बाद में 5वें वर्ण में दूसरा, जो 5वें का दूसरा वर्ण है, यहां से लेकर के और छठे तक, इस 5वें के दूसरे और छठे में आते हैं अंतस्थ वर्ण। ये देखिए य व र और ल, ये आ गए आपके य व र ल है, य व र ल उल्टा दिए नहीं। ये य व र ल ये अंतस्थ वर्ण हो गए 5 और 6। इसके बाद में 7वें सूत्र में अंग इय न म, ये अंग इय न और म, तो 7वें सूत्र में प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण है? 5वां वर्ण, ठीक है। अंग इय न म, ये रहा अंग इय न म, ठीक है। झ भ घ ढ ध, ये आ गया झ भ घ ढ और ध, ये आ गए आपके 8वां और 9वां। ये जो है वो 5वां वर्ण, ये जो है वो अंतस्थ वर्ण, ये जो है 8वां 9वां वो चौथा वर्ण। तो सूत्र संख्या 8 और 9 में प्रत्येक